बाद चर्चा करने के बाद रायपुर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय जो है वह रायपुर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ विकास भी है। बात करेंगे जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर स्वागत करें। दिल्ली से आप वापस आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा का प्रत्याशी रायपुर का मुझको बनाया गया। मैं समझता हूँ एक कांग्रेस के छोटे से सिपाही को इतना बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझको रायपुर राजधानी के अंदर प्रत्याशी बनाकर भेजा है। हम लड़ाई लड़ेंगे, चुनौती है, उस चुनौती का डट के सामना करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी आपके अगेंस्ट में खड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, 8 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, अब सांसद की भूमिका में बीजेपी ने उन्हें उतारा है। देखिए, कोई भी अजय होकर नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी को टिकट दिया। मेरी लड़ाई विचारधारा की है। मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस प्रदेश को, इस देश के युवाओं को, बेरोजगारों को न्याय दिलाने की है। महंगाई की लड़ाई है। हर घर के अंदर आज जो लड़ाई चल रही, जो कलह भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया कि 7,000 रुपया घर की इनकम है और 15,000 रुपया घर में खर्चा होता है। महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। जबकि जब ये सत्ता में आए थे तब उन्होंने ये वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में खाने का मीठा तेल कभी भी 170 रुपया में नहीं हुआ। कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम है, फिर भी पेट्रोल डीजल का दाम ज्यादा क्यों? रसोई गैस का दाम ज्यादा क्यों? महतारी वंदन योजना में वादा किया सबको पैसा मिलेगा, सबको मदद की जाएगी, लेकिन हर घर में पैसा नहीं मिला। किन कारणों से लोगों के काम को रोक दिया गया। अब लालच देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा देंगे। मैं समझता हूं कि जनता सब समझती है, जनता जागरूक है, जनता को हर चीज मालूम है। घर में पहले महंगाई कर दी, हर चीज महंगा कर दिया, उसके बाद 1,000 रुपए का मलहम लगाकर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि जनता हमको वोट देगी। मैं समझता हूँ ऐसा होने वाला नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल, बीजेपी लगातार योजनाएं दे रही है, सौगात दे रही है, 3 दिन से हम देख पा रहे हैं लगातार। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, आपने क्या कहा, लोकसभा चुनाव में इसका बेनिफिट मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मोटिव रखा है और चुनावी दिनों में ये चुनावी घोषणा है। जैसे 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आएगा, सबको मिलेगा। किसी के पास 1 रुपया नहीं आया। आज किसानों को लेकर जो घोषणा की, वो भी हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार को। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए एक लाइन खींची थी, उस लाइन पर काम हो रहा है, उन किसानों को न्याय मिल रहा है। ये इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। और तमाम जो चीजें हैं, आज देखिए कि इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल गांधी जी देश में लड़ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के हर कोने में जा रहे हैं और उस न्याय के मामले में आज कांग्रेस पार्टी ने मुझको भी भागीदार बनाया है। इस रायपुर राजधानी के लोगों को, इस लोकसभा के लोगों को, रायपुर लोकसभा के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। रायपुर लोकसभा की जो लड़ाई है वह लड़ेंगे और इसी के साथ ही विकास उपाध्याय हमारे साथ बने हुए थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो इन्होंने कहा है कि पार्टी ने भरोसा जताया, निश्चित रूप से दिल जर्द करेंगे और इसी के साथ ही रायपुर लोकसभा चुनाव का जो शंखनाद है वह हो चुका है। कैमरामैन मनीष के साथ मोनिका दुबे, BH टीवी, रायपुर।